जब एक क्लास टॉपर की प्रेमिका 4 साल बाद उसके सामने एसटीएम बनकर पहुंचती है, तो जो प्रेमी होता है वो देख करके दंग रह जाता है। और जब वो लड़की इस प्रेमी को देखती है तो वो भी दंग रह जाती है। साथ ही एक नीतू नाम की लड़की होती है जो एक अरविंद नाम के लड़के से प्यार करती थी, प्रेम करती थी। और उसके बाद दोनों 12th पास करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो लड़की होती है वो अपनी तैयारी में लग जाती है। इधर ये लड़का जो होता है अरविंद नाम का, ये एक गरीब परिवार से होता है, गरीब घर से होता है, इसलिए उसकी जो पढ़ाई है वो 12th के बाद रुक जाती है। लड़की अपनी ड्यूटी करने के बाद घर पर वापस आ रही होती, तभी एक बस स्टैंड पर रुकती है। क्या देखती है, वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो टिर्री चला रहा होता है। उसके पास जाती है और देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसका जो क्लास का जो प्रेमी होता है वो टिर्री चला रहा होता है। साथियों, मैं हूँ लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत आप कहानी को लाइक भी करेंगे। साथियों, कहानी सुनाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, आपका समय नष्ट ना करते हुए रुक करते कहानी की तरफ। एक अरविंद नाम का लड़का होता है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, यानी क्लास में टॉप रहता है। इसी क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम नीतू होता है। दोनों में धीरे धीरे प्रेम हो जाता है, ये दोनों प्यार के बंधन में बन जाते हैं। इसी तरह मामला चलता रहता है। धीरे धीरे कुछ दिन बाद दोनों की 12th पास हो जाते हैं, जिसके बाद जो लड़की होती है वो अच्छे घर से होती है, इसलिए वो लड़की अपनी कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। इधर ये जो लड़का होता है वो गरीब परिवार से होता है, इसलिए इसकी पढ़ाई जो है 12th के बाद रुक जाती है। अब जब इस लड़के की पढ़ाई रुक जाती है तो जो एक इस लड़के के घर वाले होते हैं वो इसकी शादी की तलाश करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बाद इस लड़के के शादी वाले आने लगते हैं और थोड़े ही दिन बाद इस लड़के की शादी कर देते हैं। शादी हो जाती है तो बहुत ही दुखी हो जाता है। घर से जो पैसे होते हैं वो घर वाले देना बंद कर देते हैं, यानी बहुत ही दुखी हो जाता है। जब ये लड़का घर से दुखी हो जाता है तो कमाने के लिए एक टिर्री खरीदता है और एक चौराहे पर जाकर टिर्री चलाने लगता है। जब वो टिर्री चलाने लगता है तो इसी तरह रोज़ का काम होता है, चलाता रहता है। इधर ये जो नीतू होती है वो कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है और 2 साल तैयारी करने के बाद ये जो नीतू है इसकी एसटीएम के तौर पर इसकी जॉब लग जाती है और ये एसटीएम बन जाती है। जब इसकी जॉब लग जाती है तो लगातार ये लड़की लगभग 2-3 साल तक वहीं जॉब करती रहती है। उसके बाद घर पर आ रही होती है तो एक बस स्टैंड पर रुकती है और वहाँ उतरने के बाद क्या देखती है, एक टिर्री वाला लड़का खड़ा होता है। उसकी तरफ जब इस लड़की की नज़र पड़ती है तो देखकर दंग रह जाती है। साथ ही वो और कोई नहीं, इसका जो प्रेमी था वो ही होता है। जब लड़की उसके पास पहुंचती है तो क्या देखती है, जो अरविंद होता है वो उसी टिर्री में बैठा होता है और उसे देखने के बाद जो नीतू होती है वो देखती रह जाती है और उस लड़के से कहती है, अरविंद आपने मुझे पहचान लिया? तो लड़का कहता है हाँ। दोनों आपस में कुछ देर बात करते हैं और नीतू कहती है आप तो पढ़ने में होशियार थे, अच्छे नंबर आते थे आपकी क्लास में, हमेशा टॉप रहते थे, फर्स्ट आते थे, लेकिन ऐसी क्या मंजूरी हुई आपके सामने जो आपकी यह हालत है, आप टिर्री चला रहे हैं? लड़का होता है वो कहता है यही मत पूछिए कि मैं टिर्री क्यों चला रहा हूँ। आपको तो पता था मैं एक गरीब घर से था, इसलिए आगे की पढ़ाई हमारी हो नहीं पाई, इसलिए हम हमारे जो घर वाले उन्होंने हमारी शादी कर दी। जब हमारी शादी कर दी तो हमारे सामने बहुत मजबूरी आ गई, जिसके बाद हमें ये काम करना पड़ रहा है। जब ये अरविंद उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो नीतू कहती है मैं 12th करने के बाद यहाँ से निकल गई थी और लगभग 2 साल हमने पढ़ाई की, उसके बाद हमारी जॉब लग गई, आज मैं एसटीएम बन चुकी हूँ। जब ये बात उस अरविंद को पता चलती है
तो वो देखता रह जाता है। काफ़ी बातें करती रहती है, पुरानी बातें याद दिलाती है। हम दोनों एक साथ रहते थे क्लास में, आप पढ़ने में भी अच्छे थे, लेकिन आपकी ये हालत देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा है, और जो लड़की होती है उसके आंसू निकल आते हैं। तो साथियों, बहुत देर तक दोनों बातें करते रहते हैं, लेकिन अरविंद कहता है आपने शादी कर ली होगी अभी तक या नहीं की है। तो नीतू मना कर देती है, नहीं मैंने अभी शादी नहीं की है, अभी हमारी जॉब लगी है, एसटीएम के पद पर मैं तैनात हूँ, इसलिए अब शादी कुछ ही दिनों में करेंगे और आपको मैं निमंत्रण देती है अगर मेरी शादी होती तो नीतू है वो अरविंद से कहती है, अब अगर आप इस टेर्री को चलाकर क्या होगे, आपका इसे चलाने से तो घर का खर्चा भी सही से नहीं चल पाता होगा। अरविंद कहता है बात तो सही है, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा जब ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो नीतू कहती है मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, अगर हो कोई तो बता दीजिए, और आप चला लेते हो तो आप ही हमारी गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि हम डेली का आने जाने का काम रहता है इधर उधर, इसलिए मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अरविंद कहता है गाड़ी तो चला लेता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा है अगर आप हमें रखो तो। नीतू हाँ कर देती है, और कि हाँ आप अगर चला लेते हो तो आप हमारी गाड़ी चलाइए, मैं आपको जो वेतन बताओगे वो वेतन दूंगी और आप हमारे साथ रहिए। ऐसा कहने के बाद नीतू वहाँ से चल देती है और अरविंद को एक नंबर दे देती है कि मैं घर पे जा रही हूँ और वहाँ से चलूँगी, तब आप हमारे पास कॉल करना और उसके बाद हम आपको साथ लेकर चलेंगे। यह कहकर नीतू अपने घर चली जाती है। 2-4 दिन तक अपने घर रहती है। उसके बाद जब वहाँ से वापस चलती है तो उसके अरविंद के पास कॉल करती है और उसे वहाँ पर बुला लेती है। दोनों एक साथ जाते हैं। अरविंद नीतू की जो गाड़ी है वो चलाने लगता है और उसके साथ रहने लगता है। जो अरविंद है उसकी सारी लाइफ चेंज होने लगती है और अच्छा वेतन देती है वो नीतू। यहाँ तक कि जो अरविंद है वो एक मालिक बनकर रहने लगता है। धीरे धीरे जो लड़की है वो शादी करने की सोचने लगती है। उसके बाद एक दिन नीतू अरविंद से कहती है मैं एक लड़के को लाइक करती हूँ और आप हमारे साथ चलिए, आप देखकर बताइए मैं उससे शादी करूँ या ना करूँ। आप हाँ करेंगे तभी मैं यह कदम उठाऊँगी। तो जो अरविंद होता है वो साथ में जाता है, देखता है, लड़के को लाइक करता है और घर परिवार देखता है, वो हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद जो नीतू होती है उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद भी साथ रखती है और अरविंद उसके साथ रहता है। अब तो धीरे धीरे अरविंद के पास काफ़ी पैसा हो जाता है, घर परिवार अच्छा चलने लगता है, खुशियाँ आ जाती हैं घर में। अरविंद कहता है अगर आप हमें इस तरह वहाँ ना मिलती तो आज हमारा जीवन नरक में चला जाता, और आपकी बहुत ही हम पर कृपा हुई जो आपने हमें इस जगह पर काम दिया, और इसके बाद हम आज बहुत ही खुश हैं और अच्छा परिवार हमारा चल। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद बहुत कुछ पता चला होगा कि किस तरह से इंसान को अगर ज़िंदगी में गलत दोस्त मिल जाए तो वो नरक की तरफ ले जाकर रख देता है, अगर वहीं पर अच्छा दोस्त मिल जाए तो वो अच्छी रास्ता बताता है, अच्छी तरफ ले जाकर रख देता है। दोस्तों, किस तरह से एक प्रेम का एसडीएम बन जाती है और उस एसडीएम बनने के बाद अपने प्रेमी को किस तरह से एक रोड पर मिलती है और उसे अपने साथ रखने लगती है। साथियों, आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। और मिलते हैं अगली जोरदार कहानी के साथ। आप कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें, और आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है तो कहानी में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम अगली कहानी में थोड़ा बहुत सुधार कर सकें और आपके सामने नई कहानी पेश कर सकें। मिलते हैं अगली जोरदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।